नमस्कार बच्चों। डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, इस निबंध का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले निबंधकार के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा पर हम बात करते हैं। हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दरअसल राजनीति में जो मार्क्सवाद होता है, साहित्य में उसे प्रगतिवाद कहा गया। तो रामविलास जी शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने साहित्य की बहुत सारे समस्याएं और साहित्य के बहुत सारे विषयों पर बहुत ही प्रखर शैली में विचारपूर्ण निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के बहुत सारे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे राष्ट्रभाषा की समस्या, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य इत्यादि। निराला जी पर उनकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित हुई है और निराला साहित्य पर ये आज तक की सबसे चर्चित पुस्तक रही है। दरअसल बच्चों, शर्मा जी का जो लेखन है वो गहन चिंतन और मनन से पैदा हुआ है। उसमें बहुत गंभीरता है और इसके साथ ही विचारों की प्रखरता है। यह निबंध उनके अनुभवों का अभिव्यक्तिकरण है और इसके साथ ही साथ उनके गहन अनुसंधान का परिणाम है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जल्दबाजी में कुछ नहीं लिखते, बल्कि जो भी लिखते हैं वो एक गहन और लंबी सोच का परिणाम होता है। इसीलिए इनके विचारों की प्रखरता इनके निबंधों में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कहीं पर किसी तरह का कोई आवेश या आवेग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यह बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। हिंदी कविता का प्रगतिवादी आंदोलन और उसकी प्रगतिवादी समीक्षा को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने काफ़ी संवर्धित किया। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को मार्क्सवादी चिंतन से अवगत करवाने के साथ साथ उसके साहित्यिक प्रतिमान क्या हो सकते हैं वो अपनी आलोचना, अपनी समीक्षा में उसको भी अभिव्यक्त किया है। चूँकि प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे रामविलास जी शर्मा, और इसीलिए उनकी भाषा भी निबंधों की ऐसी ही ओजपूर्ण बन गई है। इनकी भाषा में प्रवाह है और इसके साथ ही साथ वो विषयानुकूल भी है। छोटे छोटे सरल वाक्यों में वो अपनी बात को कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत गंभीरता होती है, उसमें अर्थ गांभीर्य होता है। साधारण पाठक भी इनके निबंधों को आसानी से समझ लेता है, क्योंकि इन्होंने अपने निबंध हिंदी की सहजता और सरलता के साथ अभिव्यक्त किए हैं। विषय गंभीर होने पर भी इनकी भाषा कहीं भी क्लिष्ट नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ वर्णनात्मक शैली के साथ साथ डॉक्टर शर्मा ने विवेचनात्मक शैली और कहीं कहीं पर व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। क्योंकि इनकी शैली में प्रखरता है, इसीलिए व्यंग्य कहीं कहीं पर आ गया है, लेकिन ये सीधा प्रहार नहीं होकर
उस व्यंग के माध्यम से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। रामविलास जी शर्मा उच्च कोटि के विचारक थे और इनके निबंधों की एक और विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो है प्रमाण पुष्टता। यानी जब ये निबंध लिखते हैं, अपनी किसी बात को स्पष्ट करते हैं तो उसको साबित भी करते हैं और साक्ष्य के रूप में बहुत सारे उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। इससे पाठकों की जो सोच है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, उनको बहुत अच्छे से बात को समझ में आती है। यह जो निबंध बच्चों संकलित है निबंध चयनिका में, जिसका शीर्षक है तुलसीदास जी के सामंत विरोधी मूल्य, यह इनका बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध है। और इस निबंध में रामविलास जी ने तुलसी साहित्य में उपलब्ध जो सामंत विरोधी मूल्य हैं उन्हें स्पष्ट किया है। बच्चों, तुलसीदास जी पर बहुत सारे आक्षेप उनके साहित्य पर लगे कि कहीं कहीं पर उनका जो काव्य है और विशेषकर रामचरितमानस, उसमें कहीं कहीं पर सामंतवादी विचारधारा दिखाई देती है और कुछ पंक्तियाँ, कुछ काव्यांश लेकर लोग उसका उदाहरण देते हैं। तो रामविलास जी शर्मा ने अपने इस निबंध में उन उदाहरणों को भी स्पष्ट किया है और इसके साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से तुलसीदास जी के साहित्य में हमें उस ज़माने में भी, जब समाज बहुत सारी विसंगतियों से घिरा हुआ था, उस समय भी उन्होंने बहुत ही प्रगतिशील सोच के साथ अपने काव्य का निर्माण किया था। एक क्रमवार उन्होंने अपनी बात को रखा है और उसके साथ ही साथ उदाहरण भी दिए हैं। प्रारंभ में, भूमिका में सबसे पहले तुलसी साहित्य से हमें अवगत करवाया है पाठकों को और उसके बाद में अपने मुख्य विषय पर वो आते हैं। तो ये थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय था इस निबंध के और निबंधकार के बारे में। निबंध हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।